अगर मैं आपसे कहूं कि सुबह आंख खुलने से लेकर पहला कौर आपके मुंह में जाने तक आपका शरीर चुपचाप एक पूरी तैयारी कर चुका होता है। पेट को साफ करने से लेकर पाचन की आग जलाने तक की तैयारी। तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि सुबह डाइजेशन शुरू होने से पहले बॉडी आखिर करती क्या है? आज की इस वीडियो में आपको ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, बिल्कुल आसान भाषा में महर्षि वाग्भट जी की बातों के साथ, घरेलू नुस्खों के साथ और कुछ आधुनिक विज्ञान के साफ साफ तथ्यों के साथ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस समय की जब हम सोकर उठते हैं लेकिन अभी कुछ खाया नहीं होता। यही वो समय है जब शरीर अपने आप को दिन भर के काम के लिए तैयार कर रहा होता है। सबसे पहले समझिए, रात भर जब आप सो रहे होते हैं तब भी शरीर काम कर रहा होता है। नींद के दौरान शरीर मरम्मत का काम करता है, टिश्यू को ठीक करता है, दिमाग की सफाई करता है और पेट को आराम देने का काम करता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, आपकी नींद खुलने लगती है, शरीर का स्टार्ट बटन दब चुका होता है। महर्षि वाग्भट जी ने अपनी पुस्तक अष्टांग हृदयम में साफ साफ कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना शरीर के लिए सबसे अच्छा है। उनका कहना है कि सुबह का समय शरीर में मल को बाहर निकालने का समय होता है। शरीर में हल्कापन लाने और पाचन को मजबूत करने के लिए यह समय सबसे सही समय है। अब इसे अगर आप आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझना चाहें तो सुबह के समय हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ता है। यह हार्मोन हमें जगाने का काम करता है, हमारे दिमाग को सक्रिय करता है और आपकी आंतों में हलचल को बढ़ाता है। अब सवाल यह है कि सुबह डाइजेशन शुरू होने से पहले बॉडी करती क्या है? सबसे पहले काम की बात कर लेते हैं। तो पहला काम है आंतों की सफाई करना। सुबह उठते ही बहुत लोगों को शौच की इच्छा होती है। यह कोई संयोग नहीं, इसे विज्ञान में गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स कहा जाता है। जैसे ही शरीर जागता है, आंतों में हल्की हल्की हलचल शुरू हो जाती है। रात भर जमा कचरा बाहर निकलने की तैयारी शुरू कर देता है। आयुर्वेद कहता है कि अगर सुबह पेट साफ हो जाए तो आधी बीमारियां वहीं खत्म हो जाती हैं। यही कारण है कि महर्षि वाग्भट जी सुबह उठकर सबसे पहले शौच जाने की सलाह देते हैं। अगर आप इसे रोज एक ही समय पर करते हैं तो शरीर खुद उस समय के लिए तैयार रहने लगता है। आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका शरीर खुद ब खुद उस समय शौच के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरा काम है पाचन रसों की तैयारी। भले ही आपने कुछ खाया हो या ना खाया हो, लेकिन आपका पेट और आपका लीवर पहले से ही तैयारी करने लगते हैं। पेट में हल्का हल्का एसिड बनना शुरू हो जाता है। अग्न्याशय एंजाइम बनाने की तैयारी करता है और लीवर पित्त रस छोड़ने के लिए तैयार रहता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि हमारा शरीर एक सर्केडियन रिदम पर चलता है, यानी शरीर की अपनी एक घड़ी होती है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। सुबह के समय ये घड़ी पाचन तंत्र को धीरे धीरे एक्टिव मोड में डाल देती है। आयुर्वेद में इसे जठराग्नि के नाम से जाना जाता है। यही समय जठराग्नि के जागने का समय कहलाता है। महर्षि वाग्भट जी ने बताया है कि अगर इस समय हम सही चीजें लें तो अग्नि तेज और संतुलित रहती है। अगर गलत चीजें इसको दे दी तो पूरे दिन आपका पाचन बिगड़ सकता है। तीसरे काम की बात करें तो वो है मुंह और लार की सक्रियता। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह मुंह सूखा सूखा सा लगता है। रात भर लार कम बनती है, लेकिन जैसे ही आप जागते हैं लार ग्रंथियां फिर से शुरू हो जाती हैं, अपना काम शुरू कर देती हैं। लार सिर्फ एक पानी नहीं, इसमें पाचन एंजाइम भी होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करते हैं, यानी डाइजेशन की शुरुआत आपके मुंह से ही हो जाती है। इसीलिए आयुर्वेद में सुबह जीभ साफ करने की सलाह दी गई है। जीभ पर जमी सफेद परत को हटाने से स्वाद आपका बेहतर होता है और पाचन रस ठीक से काम करता है। बात करते हैं चौथे काम की, पानी का संतुलन ठीक करना। रात भर आप पानी नहीं पीते, इसीलिए शरीर थोड़ा डिहाइड्रेट हो जाता है। सुबह शरीर को सबसे पहले पानी चाहिए। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि सुबह खाली पेट पानी पीने से आंतों की मूवमेंट बढ़ती है और टॉक्सिन्स बाहर निकलने में मदद करते हैं।
महर्षि वाग्भट जी ने सुबह सुबह गुनगुना पानी पीने की सलाह दी है। इसे आजकल मॉर्निंग डिटॉक्स कहकर लोग नया नाम दे रहे हैं, लेकिन यह परंपरा बहुत पुरानी है। गुनगुना पानी आंतों को धीरे धीरे जगाता है और पाचन को चालू करने में मदद करता है। अब समझिए एक और बेहद ज़रूरी बात, सुबह शरीर खुद को हल्का क्यों रखना चाहता है? क्योंकि अगर रात का कचरा बाहर नहीं निकलेगा तो नया खाना शरीर में ठीक से नहीं पचेगा। जैसे गंदे बर्तन में नया खाना डाल देंगे तो क्या होगा, वही हालत पेट की भी होती है। इसीलिए शरीर सुबह पहले सफाई करता है, फिर पाचन की शुरुआत करता है। अब बात करते हैं हार्मोन की। सुबह सुबह इंसुलिन की संवेदनशीलता भी बेहतर होती है, यानी अगर आप सुबह सही नाश्ता कर लेते हैं तो शरीर उसे अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है। इसी वजह से आधुनिक डॉक्टर भी कहते हैं कि सुबह का नाश्ता स्किप नहीं करना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है नाश्ता तभी करें जब सच में भूख लगी हो। ये फर्क समझना बेहद ज़रूरी है। महर्षि वाग्भट जी का सिद्धांत एकदम साफ है, भूख ही असली संकेत होती है। अगर भूख नहीं और आप ज़बरदस्ती खा लेते हैं तो अग्नि आपकी कमज़ोर पड़ सकती है। अब एक बहुत ज़रूरी सवाल, अगर सुबह पेट साफ नहीं होता तो क्या होता है? आयुर्वेद के अनुसार इससे गैस, भारीपन, सिर दर्द, मुंह की बदबू, त्वचा की समस्या, बालों की समस्या और सुस्ती तक हो सकती है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि कब्ज से शरीर में सूजन बढ़ सकती है और मूड पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो अगर समस्या ये है तो इसका आसान घरेलू उपाय क्या हो सकता है? सुबह उठते ही सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं, चाहे तो उसमें थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं। अगर कब्ज ज़्यादा रहती है तो रात में 1 चम्मच त्रिफला हल्के गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है। लेकिन किसी भी चीज़ को रोज़ आदत बनाने से पहले अपनी स्थिति को समझना बेहद ज़रूरी है। बात करते हैं एक दूसरे घरेलू उपाय की या घरेलू तरीके की। रात का खाना एकदम हल्का रखें, क्योंकि डाइजेशन की असली तैयारी सुबह होती है, लेकिन बोझ रात को डाल दिया जाता है। अगर रात में आप भारी, तला भुना या देर से खाना खाएंगे तो होगा क्या? तो सुबह शरीर सफाई में ज़्यादा समय लगाएगा और आप अपने आप को सुस्त महसूस करेंगे। अब थोड़ा आधुनिक विज्ञान की बात कर लेते हैं। रात के समय हमारा पाचन तंत्र धीमा रहता है। सुबह उठते ही माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स नाम की एक प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है, जो आंतों को साफ करती है। इसे आप शरीर का नेचुरल क्लीनअप सिस्टम भी कह सकते हैं। अगर आप सुबह उठते ही चाय या कॉफ़ी पेट में डाल देते हैं तो यह प्राकृतिक प्रक्रिया बाधित हो जाती है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह खाली पेट चाय मत पियो, पहले पानी पियो, शरीर को जागने दो, उसके बाद कुछ खाओ या फिर कुछ पियो। सुबह की शुरुआत शौच, दांत और जीभ की सफाई से करनी चाहिए, फिर पानी और उसके बाद हल्की गतिविधि से करनी चाहिए। हल्की गतिविधि यानी कि क्या? थोड़ा सा चलना, गहरी सांसें लेना, हल्का सा योग या प्राणायाम। इससे पेट में ऑक्सीजन पहुंचती है और आंतों की हलचल बेहतर होती है। आधुनिक शोध भी बताता है कि हल्की वॉक से बाउल मूवमेंट बेहतर होता है। अब एक दिलचस्प बात, सुबह भूख कब लगती है? जब शरीर ये तय कर लेता है कि सफाई पूरी हो चुकी है और पाचन तंत्र तैयार हो गया है। अगर आप सुबह उठते ही बहुत भूखे नहीं हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, शरीर को उसकी रफ्तार से काम करने दीजिए। लेकिन अगर आपको सुबह उठते ही तेज भूख लगती है तो ये भी अच्छे संकेत हैं कि आपका पाचन बहुत मजबूत है। अब अंत में सबसे ज़रूरी बात, सुबह डाइजेशन शुरू होने से पहले बॉडी 3 बड़े काम करती है: सफाई, तैयारी और संतुलन। सफाई यानी कि रात का कचरा बाहर निकालना, तैयारी यानी कि पाचन रस और एंजाइम तैयार करना, संतुलन यानी कि पानी, हार्मोन और ऊर्जा को ठीक स्तर पर ले आना। अगर आप इस समय शरीर की मदद करते हैं, जल्दी उठकर, पानी पीकर, पेट साफ रखकर, हल्का चलकर, तो आपका पूरा दिन हल्का और ऊर्जावान हो सकता है। लेकिन अगर आप इस समय को नज़रअंदाज कर देते हैं, देर से सोकर उठते हैं, तुरंत चाय पी लेते हैं, पेट को दबाते हैं, तो धीरे धीरे आपका पाचन कमज़ोर हो सकता है।
महर्षि वाग्भट जी की सीख और आधुनिक विज्ञान दोनों यही कहते हैं कि सुबह का समय शरीर के लिए रीसेट बटन जैसा है। तो कल सुबह से एक छोटा सा बदलाव जरूर कीजिए। अलार्म बजते ही मोबाइल मत उठाइए, पहले खुद को उठाइए, एक गिलास गुनगुना पानी पीजिए, थोड़ा सा चलिए और अपने शरीर को उसका काम करने दीजिए। आप खुद इसका फर्क महसूस करेंगे। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी उनके किसी काम की हो। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।